क्या कारण होता है? प्रियादास जी कहते हैं भक्ति का पौधा तो उत्पन्न होता है, लेकिन उसको कुतर्क की बकरी चर जाती है। जैसे छोटा सा पेड़ कोई हो, पीपल का पेड़, बट का पेड़, पीपल का पेड़, बरगद का पेड़ आपने लगाया, अगर सावधानी नहीं रखी तो कहीं से बकरी आई और बकरी ने उस पौधे को खा लिया, अब वो पौधा खत्म। उसी तरह हमारे जीवन में भक्ति का बट वृक्ष अंकुरित तो होता है, लेकिन कुतर्क की बकरी उसे आकर के चर जाती है। कुतर्क की बकरी से इसे बचाना है। कुतर्क की बकरी क्या है? बोले आप भगवान की भक्ति करो, सीताराम 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 करो, तो कुतर्की लोग आकर के कहेंगे ये क्या सीताराम सीताराम कर रहे, ये सीताराम सीताराम करने से क्या सीताराम मिलते हैं? राम राम करने से कहीं राम मिलते हैं? अरे बोले मिलते हैं। वैसे कैसे मिलते हैं? राम राम करने से राम अगर मिलते हैं तो रोटी रोटी कहने से रोटी मिलनी चाहिए, किसी को मिलती है? रोटी रोटी कहने से रोटी नहीं मिलती तो राम राम कहने से राम कैसे मिलेंगे? रसगुल्ला रसगुल्ला कहने से कहीं जीभ में मिठास आती है? नहीं आती है। बोले तो राम राम कहने से राम कहां से मिलेंगे? अब सामने वाला व्यक्ति ऐसा तर्क करेगा तो बुद्धि तो विचलित हो जाएगी। बोले हाँ ये भी बात ठीक कह रहा। ये कुतर्क की बकरी तुम्हारे भक्ति के पौधे को चर जाएगी। ऐसे कुतर्कियों से बचने की जरूरत है। ऐसे कुतर्कियों का भी उत्तर है, भाई राम राम कहने से राम नहीं मिलेंगे। क्यों? बोले रोटी रोटी कहने से रोटी नहीं मिलती। देखने में ये तर्क बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन ये तर्क जो है ये स्वयं में तर्कहीन तर्क है। ये तर्क ही तर्कहीन है। क्यों? बोले रोटी और राम की बराबरी तुमने कर दी। रोटी जड़ वस्तु है, राम परम चेतन है। रोटी सुनती नहीं है क्योंकि वो जड़ वस्तु है, और राम परम चैतन्य है, वो सुनते हैं। तुम राम राम कहोगे तो राम जी सुनेंगे, रोटी रोटी कहोगे तो रोटी थोड़ी सुनेंगे। इसलिए रोटी रोटी कहने से रोटी नहीं मिलती, ये बात सत्य है, लेकिन राम राम कहने से राम मिलते हैं, क्योंकि आप राम राम कहोगे तो राम जी सुनेंगे। लेकिन तत्काल सामान्य व्यक्ति को यह तर्क विचलित कर देता है। रोटी रोटी कहने से रोटी नहीं मिलती तो राम राम कहने से राम कहां मिले? बोले उसको उसकी भाषा में अगर समझाना हो तो यह भी तर्क है। ठीक है चलो भाई हम मानते हैं कि राम राम कहने से राम नहीं मिलते, जैसे रोटी रोटी कहने से रोटी नहीं मिलती। लेकिन हे बंधु, रोटी रोटी कहने से ही रोटी मिलती है। आप किसी होटल में जाओ, भोजन करने बैठो और बैरा आकर के आपसे पूछे साहब क्या लावें, तो आपको तो रोटी खाना है। तो रोटी कहने से तो रोटी मिलती नहीं, तो आप रोटी मत बोलो, केवल इतना बोलो लाओ। तो कहेगा साहब क्या लावें? बोले लाओ। फिर पूछेगा साहब क्या लावें? बोले लाओ। तो बैरा कहेगा कोई पागल है, इसको भगाओ। जब तक तुम रोटी कहोगे नहीं तब तक रोटी तुमको नहीं मिलेगी। रोटी कहने से ही रोटी मिलती है। तो राम राम कहने से ही राम जी मिलते हैं। लेकिन जब तक हम सत्संग नहीं करेंगे तब तक ऐसे कुतर्कों का उत्तर भी हमें नहीं मिलेगा। और कुतर्की व्यक्ति आपके भक्ति के पेड़ को चर जाएगा। ये कुतर्की कौन है? बोले बकरियां हैं, इनमें ज्यादा दम नहीं है, छोटे छोटे हैं। लेकिन आपका जो भक्ति का पौधा है वो पौधा भी अभी छोटा है, इसलिए बकरी उसे चर जाएगी। इसे बचाने की जरूरत है। कैसे बचावें? तो कहते हैं कि सत्संग के घेरे से इसको सुरक्षित रखो। प्रियादास जी कहते हैं आपके जीवन में भक्ति का पौधा जब प्रकट हो तो सत्संग करते रहो। अगर सत्संग छोड़ दोगे तो कुतर्की लोग अपने तर्क के द्वारा तुम्हारे भक्ति के पौधे को खत्म कर देंगे। और भक्ति के पौधे को बढ़ने के लिए पानी की भी जरूरत होती है। जब पौधा छोटा होता है, बट वृक्ष हो चाहे पीपल का वृक्ष हो, जब तक वो छोटा है तब तक उसको पानी देने की जरूरत है। पानी नहीं दोगे तो सूख जाएगा।
जब वो बड़ा हो जाएगा तो पृथ्वी से स्वयं पानी अवशोषित करेगा, लेकिन जब तक छोटा है तब तक उसे पानी देना पड़ेगा। तो ये भक्ति का पौधा हमारे हृदय में प्रकट हुआ, इसको सींचना पड़ेगा। किस चीज से सींचना पड़ेगा? बोले बारिदे विचार, सुंदर विचारों के जल से इसको सींचते रहो, और सत्संग के जल से इसे सींचते रहो। और बारिदे विचार, सुंदर विचारों का बेड़ा लगाओ। जैसे पेड़ जब छोटा होता है तो कहीं बकरी उसको चर न जाए तो क्या करते हैं? बोले उसके चारों तरफ कांटा उंटा रख देते हैं, कुछ घेरा बना देते हैं जिससे उसको बढ़ने में सुविधा हो, कोई बकरी उसे चरने न पाए। तो विचारों के बेड़े से उस भक्ति के वृक्ष को हम सुरक्षित करें और सत्संग के जल से उसको हम सींचते रहें, तब वो वृक्ष आगे बढ़ता है। भक्ति तरु पौधा ताही विघ्न डर छेरी को, भक्ति तरु पौधा ताही विघ्न डर छेरी को, बारी दे विचार बारी सींचो सत्संग सो, बारी दे विचार बारी सींचो सत्संग सो। लागे उबड़ल गोदा चहु दिस खड़न सो, लागे उबड़ल गोदा चहु दिस खड़न सो, चलन आकाश यस फैलो बहुरंग सो, चलन आकाश यस फैलो बहुरंग सो। संत और आल माल शोभित विशाल छाया, संत और आल माल शोभित विशाल छाया, जिए जीव जाल ताप गयो प्रसंग सो, जीव जाल ताप गयो प्रसंग सो। वो वृक्ष अब बढ़ने लगा। क्यों? बोले आपने विचारों के बेड़े से उसको सुरक्षित किया, बकरियों से बचा लिया और सत्संग के जल से सींचा। अब वो वृक्ष बड़ा होने लगा। जब वृक्ष, वो भक्ति का वृक्ष बड़ा हुआ, अब इतना बड़ा हो गया कि अब बकरी की चिंता नहीं रही। अब बकरी का मुंह वहां तक नहीं पहुंचे, बड़ा हो गया। अब बकरी तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन अब बड़े पशुओं से डर है। कोई भैंसा आ गया, कोई सांड आ गया, पीठ से रगड़ करके उस वृक्ष को तोड़ देगा। क्यों? बोले अभी ज्यादा बड़ा नहीं हुआ। बोले तब क्या करें? बोले संत उर आल बाल शोभित विशाल, संतों के बीच में अपनी भक्ति को संभालो, संतों का संग कर, संत ही आल बाल बन जाए। आल बाल माने पौधे को सिंचित करने के लिए, पौधे को सुरक्षित रखने के लिए जो नीचे थाला बनाया जाता है, उसी को आल बाल कहते हैं। तो संतों का आल बाल, संतों के घेरे में रहो, संतों के मध्य में रहने का प्रयास करो। तब बोले तब वो बड़े बड़े सांड और भैंसों से बच जाओ। ये सांड भैंसे कौन है? बोले बड़े बड़े कुतर्की, बड़े बड़े नास्तिक, जो थोड़ा ऊंचे स्तर का तर्क करते हैं। जैसे आजकल चल रहा है ना, जिसको देखो वही बोल रहा है। क्या कुतर्क? बोले हनुमान जी की भक्ति करने से क्या होगा? कितनी झूठी बात है, कितनी बड़ी गप है। इस पृथ्वी से कई गुना बड़ा सूर्य और उसको हनुमान निगल गए, ऐसा कैसे हो सकता? विज्ञान इसको स्वीकार नहीं कर सकता। वैज्ञानिक नास्तिक, वैज्ञानिक दृष्टि से नास्तिक लोग जो हैं, ऐसे बड़े बड़े नास्तिकों से बचने की आवश्यकता है। और बड़े बड़े नास्तिकों से, कुतर्कियों से बचने के लिए बड़े बड़े विद्वान तार्किक संतों का सत्संग जीवन में करना। ऐसे संतों के संग से आप सुरक्षित रहो, और उसका परिणाम क्या होगा? प्रियादास जी कहते हैं, धीरे धीरे वो भक्ति का वृक्ष जब विशाल हो जाएगा, तब बोले तब अब बकरी की भी चिंता नहीं है,
भैंसे की भी चिंता नहीं है, सांड की भी चिंता नहीं, कोई पशु उसे तोड़ नहीं सकता। यहां तक कि पृथ्वी पर रहने वाला सबसे बड़ा पशु जो हाथी है, उस हाथी को भी जंजीर लगा करके लोग उस पेड़ की जड़ में बांध देंगे तो वह भी चुपचाप खड़ा रहेगा, वो भी हिल नहीं सकता। बड़े बड़े हाथी बांध दिए जाएंगे और वो हाथी झूमते रहेंगे और पेड़ की छाया उन्हें प्राप्त होगी, लेकिन वो हाथी भी उस वृक्ष का कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। देखो बड़वारी जाए, देखो बड़वारी जाई, अजाहू की शंका होती, ताई पेड़ बांधे झूमे, हाथी जीते जंग सो। देखो बड़वारी जाई, अजाहू की शंका होती, ताई पेड़ बांधे झूमे, हाथी जीते जंग सो। देखो बड़वारी जाई। प्रियादास जी कहते हैं देखो बड़वारी जाए, अजाहू की शंका होती। जिस वृक्ष को बकरी से भय था, अजा से भय था, अजा माने बकरी, बकरी चर जाएगी इसकी चिंता थी, आज उस वृक्ष की क्या स्थिति है? बोले वो पेड़ इतना विशाल हो गया कि झूमे हाथी जीते जंग सो। बड़े बड़े जंग को जीत लेने वाले हाथी भी उसके नीचे बांध दिए जाते हैं और वो हिल नहीं पाते और वो खड़े रहते। तो भक्ति के इस वृक्ष को सत्संग के जल से सींच करके हम आगे बढ़ावें।